Hello बच्चों, let's read the question. The question said that the heat of formation of CO2 gas is minus 394 kilojoule per mole and that of H2O is minus 286 kilojoule per mole. The heat of combustion of C2H4 is minus 1412 kilojoule per mole. What is the heat of formation of C2H4? Okay, एंड हमें यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन का एक रिएक्शन भी दे रखा है. ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए एंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. तो अगर मैं बात करूं बच्चों की कॉन्सेप्ट की तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन से. हीट ऑफ फॉर्मेशन. ओके, एंड हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कुछ गिवन डाटा दे रखा है. द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का एंड H2O का आपको यहाँ पे दे रखा है क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लिख ले. CO2 गैस ये किससे फॉर्म होगा, कार्बन सॉलिड से प्लस O2 गैस से. ओके, एंड इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है बच्चों डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस 394 किलो जूल पर मोल. एंड हमें वाटर का भी दे रखा है, वाटर का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है. तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन होगा बच्चों, ये किससे बनता है, H2 से प्लस O2 से. ओके, तो इसका भी हम लोगों को डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ दे रखा है कितना, माइनस 286 किलो जूल पर मोल. एंड जो हमारे पास इथेन है, ओके सॉरी इथिन है, जो हमारे पास इथिन C2H4 इज इथिन, इसका हम लोगों को कंबसन रिएक्शन दे रखा है. तो कंबसन रिएक्शन लिख लें, यहाँ पे दे रखा है C2H4 प्लस 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस 2H2O. इसका कंबसन रिएक्शन हमें दे रखा है कितना, माइनस 1412 किलो जूल पर मोल. तो हमारे पास बेसिकली तीन रिएक्शन है बच्चों एंड हमसे पूछा जा रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 डेट इज इथिन. इथिन का हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा और उसका कितना वैल्यू होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. तो बेसिकली इसका रिएक्शन क्या होगा, इथिन का अगर हम फॉर्मेशन रिएक्शन की बात करें तो ये आएगा बच्चों C2H4 का फॉर्मेशन होगा. किससे होगा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से, डेट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन. अगर आप इसे बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 लगाना होगा एंड यहाँ भी कितना लगाना होगा 2. तो इसका हमसे पूछा जा रहा है डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ, ये हमसे पूछा जा रहा है. हमारे पास तीन रिएक्शन है इससे. तो बेसिकली क्या करना है बच्चों, जो ये जो पहला रिएक्शन है ना, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, तो इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये जो है इंथैल्पी, ये भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, इसे भी बच्चों क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट यहाँ पे ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लो, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1/2 करना होगा एंड देन फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बनेगा 2H2 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो आ गया O2 गिव्स 2H2O. तो एक ये मेरे पास रिएक्शन है ना, और एक ये रिएक्शन है. तो इसे मैं बोलता हूँ फर्स्ट इक्वेशन एंड इसे बोलता हूँ सेकंड इक्वेशन. और हम लोगों ने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ भी आपको बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, एंड ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर लो. फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करो. तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 2 कार्बन प्लस 2O2 गिव्स 2CO2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O. अब जैसे इसे ऐड करोगे बच्चों तो देखो क्या बनता है, 2 कार्बन प्लस 2H2 प्लस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस 2H2O. ये हमारे पास आ गया थर्ड इक्वेशन. ओके, एंड इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, ये जो हमारे पास इथीन है ये राइट साइड में चाहिए. यहाँ देखिए हमें ये रिएक्शन फॉर्म करना है, हमें ये रिएक्शन फॉर्म करना है. तो ये रिएक्शन फॉर्म कब होगा, जब आप ये इस रिएक्शन को माइनस करेंगे. ठीक है, ये जो हमारे पास
थर्ड इक्वेशन है, इसे हम लोग को माइनस करना पड़ेगा इस इक्वेशन के फोर्थ के साथ। तो चलो माइनस करो। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, C2H4 प्लस 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस 2H2O। ओके, एंड हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, माइनस। तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का माइनस, यहाँ भी माइनस एंड यहाँ भी माइनस। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये 3 ऑक्सीजन एंड ये 3 ऑक्सीजन कैंसिल, कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल एंड वाटर कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2 कार्बन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गिव्स, और ये माइनस में है तो ये प्रोडक्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि C2H4। क्या हमें यही रिएक्शन बनाना था, देखो ये रिएक्शन को देखो, यही बनाना था ना। और इस रिएक्शन को बनाने के लिए जो भी हम लोगों ने किया, जैसे हम लोगों ने ये फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड किया और थर्ड वाले को माइनस किया। तो यही आपको इंथैल्पी में भी करना है बच्चों, ठीक है। इंथैल्पी में भी आपको सेम चीज करना होगा। यानी कि अगर मैं इंथैल्पी निकालूं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, C2H4 का, तो क्या किया हम लोगों ने, डेल्टा H0 ऑफ 1 पहला का रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया उसमें डेल्टा H0 ऑफ इक्वेशन 2, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन इसमें से इक्वेशन थर्ड को माइनस किया, तो इंथैल्पी माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो देखते हैं क्या आता है। पहला का एनर्जी दे रखा है बच्चों -394 इंटू 2, प्लस में दूसरा का दे रखा है -286, ओके 286 इंटू 2, और माइनस में इसका दे रखा है माइनस ऑफ 1412। तो ये आ जाएगा बच्चों -788, ये आ जाएगा -572, और ये माइनस माइनस प्लस 1412। जब यहाँ से निकालेंगे करेक्ट आंसर तो ये आ जाएगा -1360 प्लस 1412। सो आवर फाइनल आंसर इज 52 किलो जूल पर मोल। कितना आ गया, 52 किलो जूल पर मोल आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, बस आपको क्या करना है, ये रिएक्शन को बनाना था। ओके, हमारे पास 3 रिएक्शन गिवन थे, ये हमारे पास 3 रिएक्शंस गिवन है। एक ये अपना CO2 का फॉर्मेशन का रिएक्शन, वाटर का फॉर्मेशन का रिएक्शन, ओके, एंड इथीन का कंबशन रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन से बच्चों हम लोग को ये फोर्थ रिएक्शन बनाना था। एंड जो भी हम लोग करेंगे उसमें लाइक मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, वो आपको यहाँ पे इक्वेशन में भी करना है, ये इस इक्वेशन में भी करना है। ओके, तो चलो ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा बच्चों +52। ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.